वो लौट आए, लेकिन जिंदा नहीं। शर्मा परिवार जिस रात गायब हुआ, उसके 1 साल बाद उस पुराने घर में फिर से हलचल शुरू हुई। गांव वालों ने सोचा शायद कोई नया किराएदार आया है, लेकिन जो लोग अंदर झांकने गए वो वापस कभी पहले जैसे नहीं रहे। केस बंद हो चुका था, पर इंस्पेक्टर विक्रम इसे भूल नहीं पाया। उसके मुताबिक 4 लोग हवा में नहीं उड़ सकते। कुछ न कुछ हुआ है। विक्रम ने पूरा मामला रीओपन किया और उसी रात उस घर में अकेला पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर जंगल जैसी ठंडी हवा फैली। दीवारों पर उभरे पुराने हाथों के निशान ताजे लग रहे थे, और सबसे डरावनी बात, खाना खाने की मेज पर 4 प्लेटें सजी थीं, जैसे कोई परिवार अभी अभी उठा हो। घर शांत था, लेकिन अचानक ऊपर से 2 बच्चों की हंसी सुनाई दी। हंसी जो इंसानी नहीं थी। विक्रम टॉर्च लेकर सीढ़ियों पर चढ़ा। ऊपर पहुंचकर देखा बच्चों का कमरा खुला था और फर्श पर चौक से लिखा था, हम वापस आ गए। पल भर में कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर से छोटी बच्ची तान्या की आवाज, अंकल आप भी नीचे बेसमेंट में चलिए। विक्रम कांप गया। इस घर में बेसमेंट नहीं था, यह सब कहते थे कि नहीं था। जैसे ही विक्रम नीचे आया, फर्श के बीचों बीच लकड़ी की पट्टियां अपने आप सरकने लगीं और नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। विक्रम नीचे उतरा। टॉर्च की रोशनी से एक पुरानी नमी भरी जगह सामने आई, और वहां दीवार पर खून से लिखा था, हमारे साथ बैठो, हम अकेले हैं। अचानक 4 परछाइयां दीवार पर उभरी। विक्रम ने मुड़कर देखा और सामने थे शर्मा परिवार, पर वे इंसान नहीं थे। उनकी आंखें काली थीं, चेहरे सूखे और ठंडे, और हर कदम पर उनके पैरों से मिट्टी झरती थी, जैसे वे जमीन के अंदर से बाहर आए हों। सुनीता ने धीमी आवाज में कहा, हम 1 साल से यहीं हैं, हमें छोड़कर मत जाओ। विक्रम पीछे हटने लगा। तभी आरव बोला, मम्मा ये भी भाग जाएगा, इसे भी रोक लो। और तभी कमरा अपने आप बंद हो गया। चारों आत्माएं जोर से चीखने लगीं। घर गूंज उठा। विक्रम के हाथ पैर सुन्न पड़ गए, पर उसने टॉर्च का कांच फोड़कर उसमें आग लगा दी और दीवारों पर जलती रोशनी फैलाई। आत्माएं पीछे हटने लगीं, पर अचानक तान्या उसकी तरफ दौड़ी और बोली, तुम्हें पता चल गया है, अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। अगले दिन पुलिस को घर खाली मिला, पर बेसमेंट में एक मोबाइल पड़ा था। चल रही थी विक्रम की आखिरी रिकॉर्डिंग। विक्रम की आवाज कांप रही थी, ये लोग इंसान नहीं रहे, पूरा घर उनकी कैद है। अगर कोई ये रिकॉर्डिंग पाए तो इस घर में मत आना, मत आना। रिकॉर्डिंग अचानक चीख पर खत्म हो गई। विक्रम भी गायब। अब इस केस में गायब लोगों की संख्या 5 हो चुकी थी। गांव वाले कहते हैं, रात में घर के अंदर से किसी आदमी की आवाज आती है, मदद करो, मैं नीचे फंसा हूं। पर जो भी उसे ढूंढने अंदर जाता है वो अगले सुबह तक वापस नहीं आता। घर अब बिल्कुल बंद है और उसके बाहर एक नया बोर्ड लगा है, निजी संपत्ति प्रवेश वर्जित। लेकिन नीचे किसी ने छोटा सा वाक्य लिख दिया है, हम आज भी इंतजार कर रहे हैं, मदद करो, मैं नीचे फंसा हूं। ये आवाज आज भी वही है, टूटी हुई, डरी हुई और कहीं बहुत गहरी। जो भी उसे ढूंढने गया सुबह तक वापस नहीं आया। घर को बंद कर दिया गया, ताला नया लगा, पर डर पुराना ही रहा। दरवाजे के बाहर अब एक बोर्ड टंगा है, प्रवेश वर्जित। लेकिन ठीक उसके नीचे धूल में किसी उंगली से लिखा है, हम आज भी इंतजार कर रहे हैं। और बस यही सबसे बड़ा सवाल छुड़ जाता है, क्या वो सच में मदद चाहते हैं या फिर किसी को अपने साथ नीचे ले जाने का रास्ता खोज रहे हैं। कहते हैं कुछ घर खाली नहीं होते, कुछ घर उन लोगों से भरे होते हैं जो कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटना भी चाहे उन्हें पहले अपनी कहानी पूरी करनी पड़ती है। दोस्तों, दहशत की दुनिया का यह अंक केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। यह वीडियो समाज में हो रही कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर बनाया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हर वीडियो पर अपना कमेंट जरूर कहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और दहशत की दुनिया को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। जो लोग पहली बार हैं वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें।